कि रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है, एक बार दर्शकों को बता दे। और रक्षाबंधन में क्या पोशाक के जो कलर हैं वो भी कुछ महत्व रखते हैं? बिल्कुल। कलर थेरेपी हमारे शरीर की जो ऑरा होती है, हमारे शरीर के चारों तरफ एक हम्म। रिंग होती है। जैसे हम्म। ओजोन परत होती है पृथ्वी के चारों तरफ, जो पृथ्वी की जी, रक्षा करती बिल्कुल। है। ऐसे हमारे शरीर हम्म। के चारों तरफ एक ऑरा होती है 7 करोड़ की, वो हमारे शरीर की रक्षा करती है। जिस कलर को आप पहनते हैं तो उस कलर की ऑरा बढ़ जाती है। आप पीले पहनोगे तो पीले कलर की ऑरा बढ़ जाएगी, हरा पहनोगे, सफेद पहनोगे तो उस कलर की ऑरा बढ़ जाती है। तो ऐसे शुभ जब कार्य होते हैं तो वहां पर हमें हरा रंग, गुलाबी रंग या सफेद रंग, पीला रंग, इस तरह के कलरों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर काले रंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। ज्यादातर डार्क ब्लू को भी अवॉइड करते हैं। ये राहु और शनि के कलर होते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, तो इनको रोकने की आवश्यकता होती है। और जो रक्षाबंधन की जो शुरुआत है, यहाँ पर हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर नाड़ी बैलेंस रहे आपकी, इसका वैज्ञानिक जी। आधार ये है कि अब मैंने ये बांध रखा है, तो मैं सुबह जब नहाता हूँ, डेली मुंह धोता हूँ, हाथ धोता हूँ, तो ये भीग जाता है। और ये भीगने के कारण ये ठंडा रहता है। यहाँ पर नाड़ी अगर कोई बढ़ जाती है, उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है, तो ये जो रक्षा सूत्र है वो उसको बैलेंस करता रहता है। तो हमारे यहाँ बहुत वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इन चीजों का हमें, और साथ में एक संकल्प रहता है कि मेरी बहन ने अगर मेरे हाथ में ये बांधा है तो मेरे हमेशा याद रहेगा कि बहन ने बांधा है और उसको कोई तकलीफ होगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो ऑल द टाइम हमें अवेयरनेस देता है, ये शक्ति देता है, संकल्प शक्ति देता है, और साथ में स्वास्थ्य को भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, लाभ मिलता है जी। ज्योतिष जी, मैंने आपसे एक और सवाल किया था कि रक्षाबंधन का जो मतलब है वो एक बार दर्शकों को बता दे, क्योंकि ऐसा समाज में ऐसे इतनी ज्यादा कुरीति है और तमाम जो चीजें हैं वो गलत फैली हुई है। तो एक बार जो रक्षाबंधन का वाकई क्या असली मतलब होता है, एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए मैं बता देता हूँ। पौराणिक कथाएं होती हैं इसकी, मैंने अभी आपको वैज्ञानिक आधार बताया था। पौराणिक कथा तो ये है कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का जब युद्ध हुआ, उस समय तो बड़ी परेशानी हुई। और उस समय जो राजा बलि थे, उन्होंने देवताओं को बहुत परेशान किया। तो वहाँ पर भगवान विष्णु आए थे। तो भगवान विष्णु ने उनको हरण करने के लिए ये कहा था, भाई मैं तो एक ब्राह्मण हूँ तो मुझे दान दीजिए। तो उनका जब राज हो गया था तो उन्होंने 3 पग के अंदर आकाश, पाताल और पृथ्वीलोक तीनों को नाप लिया था। तो उस समय पर वो असहाय हो गए थे और उन्होंने कहा मुझसे कुछ मांगना है, मांग लो। तो भगवान विष्णु ने जब उनको कहा कि भाई आप पाताल लोक में रहिए, तो पाताल लोक में रहने लगे। उन्होंने कहा जी आप मांग लो। तो उन्होंने कहा आप मेरे पास ही रहिए, कि आप भगवान है तो मेरे पास रहो। अब जो लक्ष्मी जी थी वो परेशान हो गई कि मेरे पति को उन्होंने अपने पास ही रख लिया। तब वो जाकर के राजा बलि को उस समय अपना भाई बनाती हैं, और फिर जब रक्षा सूत्र बांधती हैं, कि ये रक्षा सूत्र एक बहन भाई को बांधती है, और फिर भाई बोलता है कि इसके बदले ले लो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे मेरे पति विष्णुदेव को आप दे दीजिए। तो तब से ये प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसी एक हमारे यहाँ आध्यात्मिक जो पौराणिक कथाएं हैं। तो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, यानी उसने दान के अंदर इतना बड़ा दानी था कि उस तब से ये एक वैदिक श्लोक बन गया और साथ में मंत्र बन गया। इसलिए हर जब भी हम रक्षा सूत्र मानते हैं तो इसी मंत्र को बोला जाता है। तो तब से ये शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक पौराणिक कथा आती है, भद्रा काल में शूर्पणखा ने राजा रावण को राखी बांधी थी अशुभ काल के अंदर, तो उसका नाश हो गया था। तो ये भविष्यवाणी बोल दी थी कि इसका सब सर्वनाश हो जाएगा। तो तब से हमारे यहाँ पर चल रहा है। और एक महाभारत काल के अंदर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय जो भगवान कृष्ण उनकी रक्षा के लिए आए थे, सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी, तो अपने साड़ी से चीर फाड़ करके एक पट्टी की थी। तो उन्होंने कहा था कि इसका मैं कर्ज चुकाऊंगा। तो तब से भी रक्षाबंधन की शुरुआत हो गई थी। तो ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन साइंटिफिक मैंने बताया कि अगर आप यहाँ चांदी का कड़ा डाल के रखते हो या रक्षा सूत्र बांधते हो, तो इन सब के वैज्ञानिक आधार है कि आपकी नाड़ी तंत्र को वो पॉजिटिव रखते हैं।